हेलो व्यूअर्स, आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम हिंदी में मूल अधिकार या फिर मौलिक दोनों ही कहते हैं। ठीक है, मूल या फिर मौलिक एक ही मतलब है, मौलिक अधिकार कहते हैं। वैसे तो मैंने इस पर पहले से ही एक वीडियो बनाई हुई है, पर वो 5 या 6 मिनट का है, जिसमें बहुत ही फास्ट तरीके से थोड़ा थोड़ा सारा समझाया गया है। अभी जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इसमें आपको मैं पूरे अनुच्छेद, भाग, कानूनों के साथ, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है वगैरह वगैरह, पूरा एक एक जो फंडामेंटल राइट है वो एक एक मैं आपको कब कौन सा हटा वगैरह सब बताऊंगी इस वीडियो में। और अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो मैं इसे पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। तो हम आ जाते हैं कि हमारे ये संविधान जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारे संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में दिए गए हैं। ठीक है, भाग 3 और 12 से 35। जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारे संविधान के 12 भाग हैं, उसमें से जो तीसरा भाग है, तीसरे भाग में फंडामेंटल राइट को जगह दी गई है, और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। समझे यहाँ तक? तो हम आगे चलते हैं। हमारा जो संविधान है उसमें भाग 3 में ये कहा गया है, मतलब कि भारत का मैग्ना कार्टा है। ये क्या है? भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया इसको? भारत का ऐसी संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि सन 1215 में, 1215 यानी कि जब हमारे देश में तो राजा महाराजाओं का शासन था उस टाइम, तो वहाँ पर इंग्लैंड के एक राजा थे जॉन। उन्होंने सामंतों के दबाव में एक अधिकार जारी किया था, पूरा एक चार्टर जारी किया था जो सामंतों के खिलाफ होगा। क्योंकि जो सामंत होते थे वो ऊंचे ऊंचे घरों के लोग होते थे और किसानों को प्रताड़ित वगैरह करते होंगे, तो उनके खिलाफ उन्होंने एक चार्टर जारी किया था जिसमें मौलिक अधिकारों से वो संबंधित था कि क्या करना है और क्या नहीं करना, वो भी उस टाइम। तो वो उसका नाम था उस चार्टर का मैग्ना कार्टा। तो इसलिए भारत के जो मौलिक अधिकार हैं उनको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, इसकी संज्ञा दी जाती है क्योंकि ये हमारे संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा दोनों प्रदान करता है। ये गारंटी देता है कि आपको न्याय मिलेगा ही मिलेगा, कोई इनका उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर हम देखें कि कौन कौन से 7 मूल अधिकार थे इसलिए क्योंकि एक इसमें से हट चुका है, 6 हो गए हैं, तो मैं पूरे 7 आपको बताऊंगी। जिसमें पहला है हमारा समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार, समता यानी कि समानता, चाहे हम समता कहें चाहे हम समानता कहें, एक ही बात है। और ये आता है हमारा अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। 14 से 18 इसकी बात होगी, किसकी? समता की और समानता की। फिर नंबर 2 पर आता है स्वतंत्रता। सबको मैं डिटेल से बताऊंगी एक एक को। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। 19 से 22 में स्वतंत्रता की बात होगी। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है शोषण। शोषण करने का अधिकार नहीं, शोषण करने का अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध, इसको पूरा बोलना पड़ेगा। शोषण के विरुद्ध, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते शोषण का जो अधिकार है वो हमारे फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है, नहीं, शोषण के विरुद्ध दिया हुआ है, शोषण करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये अधिकार है। अब 19 से 22 यहाँ हो गए, तो 22 के बाद क्या आएगा? 23। तो 23 से 24 हो गए हमारे शोषण के विरुद्ध। इसके बाद हम अगर आप इनको ऐसे ही लाइन से याद करेंगे ना, तो आपको 7 अनुच्छेद भी याद हो जाएंगे। बाकी आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन फिर उससे आपके अनुच्छेद बिगड़ जाएंगे ना। देखो यहाँ से 14 से 18 खत्म, 18 के बाद 19, 19 से 22, 22 पे खत्म, फिर 23, 23 से 24, ऐसे लाइन से याद करेंगे तो आपके अनुच्छेद ठीक से बैठ जाएंगे बिल्कुल। इसके बाद धर्म का, धर्म में क्या? धर्म की स्वतंत्रता। क्या? धर्म की स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता गलत लिख दिया मैंने,
स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मैंने यहाँ पे भी गलत लिख दिया, स्वतंत्रता, ठीक है। हाँ, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ 24 पे खत्म है ना, तो अब किससे शुरू होंगे, 25 से 28। इसके बाद फिर 5वां हमारा आता है संस्कृति, संस्कृति और शिक्षा संबंधी, ठीक है, और शिक्षा। तो ये जो अधिकार है 28 पे खत्म थे, तो 29 से 30। इसके बाद छठा अधिकार हमारा आता है संपत्ति, संपत्ति का अधिकार, ये आता है अनुच्छेद 31। और उसके बाद 7वें नंबर पे अधिकार आता है संवैधानिक उपचारों, ठीक है, उपचारों आगे का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 31 पे ये खत्म है ना, तो ये होगा 32। और हमने शुरू में ही बात की थी कि ये कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 12 से 35, तो ये हमारे 32 तक ही खत्म है। यहाँ पे 33, 34, 35 में भी कुछ बातें होंगी, उनकी अभी हम बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ये छठा अधिकार है ना, ये वाला अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इस अधिकार को 44वां संविधान संशोधन, कौन सा 44वां, जब भी संविधान में कोई संशोधन होता है, संशोधन यानी कि सुधार, जैसे पुराना को नया करना, जैसे संशोधन होता है तो सुधार, कोई पुराना अधिकार हटाया जाता है, नया लगाया जाता है, कोई कानून चेंज होता है, तो उसमें ऐसे लिखा जाता है जैसे पहली बार जब संविधान में संशोधन हुआ होगा, कोई सुधार हुआ होगा, तो उसको लिखा गया पहला संविधान संशोधन, ऐसे दूसरी बार हुआ तो दूसरा संविधान संशोधन, ऐसे तीसरी बार हुआ, ऐसे करके 44वीं बार जब संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो उसमें क्या कहा गया कि ये जो संपत्ति का अधिकार है, इसको मौलिक अधिकारों से हटा दो, क्योंकि मौलिक अधिकार बहुत बड़े अधिकार होते हैं, और संपत्ति का रखने का अधिकार इतना भी मतलब नहीं है कि इसको हम मौलिक अधिकारों में डाल दें, क्योंकि इसकी वजह से ना बहुत सारे केस आ रहे थे और बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा था, तो इसको हटाया नहीं गया, इसमें से हटा दिया गया, लेकिन संविधान में तो है। मौलिक अधिकारों से हटा के इसको संविधान का 12वां भाग है, लास्ट भाग, ठीक है, 12 भाग है ना संविधान के, तो तीसरे भाग से हटा दिया, 12वें भाग में डाल दिया, और अनुच्छेद 300 के तहत इसको कानूनी अधिकार घोषित कर दिया। कौन सा अधिकार, कानूनी। अब ये हमारे फंडामेंटल राइट में नहीं है, इस पे कोई भी परेशानी है तो आप इसके तहत मुकदमा दायर कर सकते हैं, लेकिन ये अभी हमारे फंडामेंटल राइट में नहीं, क्योंकि फंडामेंटल राइट में क्या होता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में भाग सकते हैं, सीधा जाओ सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, बोलो भाई हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में, तो सारी सुप्रीम कोर्ट में भागने लग गए जब। अब सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ थोड़ी है कि सबके मतलब छोटे मोटे फैसले सब चीज़ें करता रहेगा, आपको पता ही है कि लोग कैसे करते हैं। तो इस अधिकार को डाल दिया कानूनी अधिकार में। तो अब बताइए आप कितने फंडामेंटल राइट हो गए, छठा तो हट गया, तो ये 7वां बन गया छठा, तो कितने हो गए अब, 7 थे, 1 गया, 6 बच गए। तो अभी हमारे पास करंट में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, कितने अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार। रिपीट कर लेते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा, संपत्ति नहीं, संवैधानिक उपचार, संस्कृति के बाद सीधा संवैधानिक उपचार, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पहले अधिकार पर। पहले अधिकार किसकी बात की थी हमने, समता का अधिकार। ये जो समता का अधिकार था, ये था अनुच्छेद 14 से 18। इसमें किस किस चीज़ की समता है, समता यानी कि समानता, विधि के समक्ष समता, मतलब जितने भी कानून हैं उन सब में समानता है, सबके लिए कानून एक बराबर है, ठीक है, कानून सबके लिए एक बराबर है, तो इसकी समानता। लेकिन यहाँ पे ना कुछ अपवाद हो जाता है कि कानून सबके लिए एक बराबर है, यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देते हैं कि हम पहले की बात कर रहे हैं समता में, विधि, क्योंकि एक एक के बारे में ना बहुत बहुत टाइम तक बात चलेगी, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी, समक्ष
समता एवं विधियों का समान संरक्षण। तो यहाँ पे सबके लिए कानून एक बराबर हैं, लेकिन कहीं कहीं पे इसका अपवाद हो जाता है। जैसे कि अगर हम देखें कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए क्या कानून बने हुए होते हैं कि जब तक वो राष्ट्रपति और राज्यपाल अपना काम कर रहे हैं, वो काम क्यों करा, कैसे करा, उसके लिए कोई उनको रोक टोक नहीं है। ठीक है, न्यायालय में उनके लिए कोई याचिका दायर नहीं हो सकती और न्यायालय उनसे पूछ नहीं सकता कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे अपवाद बन जाता है। तो कुछ पद ऐसे हैं जहाँ पे ये कानून अपवाद बन जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा संरक्षण, अगर सब एक समान है तो कुछ खास लोगों को संरक्षण क्यों दिया जा रहा है, जैसे SC ST और OBC को संरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, SC ST OBC या फिर गरीब वर्ग, इनको संरक्षण दिया जा रहा है। तो यहाँ पर समानता कैसे हुई? यहाँ पे समानता इसलिए हुई क्योंकि ये वर्ग बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा है और पहले के टाइम में इन पे इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ है जिसकी वजह से इनकी मानसिकता बदल गई है, सोच बदल गई है, आगे आने की इच्छा बदल गई है, हर चीज़ में ये पीछे हैं, ना इनके पास पैसा बचा है। ठीक है, इतने पढ़े लिखे नहीं है और जो पहले से ही ऊंचे पदों पे लोग बैठे हुए हैं वो इनको आगे आने नहीं देंगे। ये ऐसा होता है कि जो पहले से ही ऊंचे पदों पे हैं वो चाहेंगे कि हम ही ऊंचे पदों पे बने रहें, इसलिए इनको आरक्षण दिया गया है कि जब तक समाज में बैलेंस ना हो जाए तब तक इनको आरक्षण है। तो जैसे ही समाज में बैलेंस हो जाएगा कि ये भी उनके बराबर आ जाएंगे, जो पहले से ही ऊंचाइयों पर हैं उनके बराबर, तो हो गई ना। तो ये समानता को करने के लिए आरक्षण दिया गया है, इसलिए ये ठीक है संविधान के हिसाब से, इसलिए आरक्षण दिया गया है। तो ये भी समानता को करने के लिए आरक्षण दिया गया है, तो ये गलत नहीं है संविधान के हिसाब से। इसके बाद जैसे हम अभी समानता पढ़ रहे थे, इसमें हम A पढ़ रहे थे, B पढ़ेंगे इसमें। धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरीके के भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे कोई किसी भी धर्म का है, मूल का है, वंश का है, वर्ग का है, जाति का है, कहीं का भी है, किसी को गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए ऐसा नहीं है ना कि किसी खास वर्ग या धर्म के होने की वजह से उसको बोल दिया जाएगा आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, या फिर किसी खास पार्क में बोल दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे नहीं जाने दिया जाएगा, आप इस सड़क पे नहीं चल सकते। जैसे कि अंग्रेज़ों के टाइम में वो क्या करते थे, इंडियंस यहाँ आ सकते हैं, यहाँ नहीं आ सकते, तो उन्होंने इस तरीके के भेदभाव वाले कानून बना रखे थे। अभी ऐसा नहीं है। तो B कानून इसका यही कहता है कि धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान, जाति के आधार पर कोई भी, हाँ ये जो था ये अनुच्छेद 14 था। ठीक है, ये धर्म, मूल, वंश जो मैं बता रही हूँ ये अनुच्छेद 15 है। किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होगा। ठीक है, C जैसे सभी को वोट डालने का अधिकार है, बस वो देश का नागरिक होना चाहिए, 18+ होना चाहिए और दिमागी हालत ठीक होनी चाहिए। इसके बाद C लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। जैसे कि अभी मैंने बताया शासन प्रशासन का जो काम होता है, किसी को IAS IPS IRS, ठीक है, कुछ भी बनना है तो वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग या कैसा भी हो, उसको सबको समानता दी जाएगी। किसी ऐसा नहीं कि ऊंचे वर्ग को लिया जाएगा, निचले वर्ग को नहीं लिया जाएगा, उन सबकी समानता दी जाएगी। ये है अनुच्छेद 16। फिर हम आ जाते हैं D अनुच्छेद 17। ये जो हमारे अनुच्छेद थे ना 14 से 18, हम इनकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत और आचरण निषिद्ध। पहले यहाँ पे अस्पृश्यता चलती थी, छुआछूत। जैसे कि कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिनको निचला माना जाता था और निचला मानने की वजह से उनको छूने से भी परहेज़ किया जाता था। उनके छूने से अगर उन्होंने किसी को छू दिया तो दंडित किया जाता था, दंड दिया जाता था, सज़ा दी जाती थी। तो उन सब का अंत कर दिया कि अगर किसी ने किसी को छू लिया, ऐसी जाति वाले ने जिसको निचला माना जाता है, होती नहीं है, माना जाता है, ठीक है, उसने किसी को छू लिया तो दंड दिया जा रहा है? नहीं। सिर्फ छूने छाने पे या वो कहीं सीट पे जाके बैठ गया तो कोई जो अपने आप को ऊंची जाति का कहता है उस सीट पे नहीं बैठेगा कि नीची जाति वाला बैठ गया। तो इस तरीके की चीज़ें बैन हो चुकी हैं। अनुच्छेद D ये हमारा मौलिक अधिकार है। फिर E हम आ जाते हैं, इसमें है अनुच्छेद 18 और ये क्या कहता है? सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। मतलब सेना और विद्या, सॉरी विधि बोल दिया था मैंने, विद्या। एक सेना और एक विद्या, जैसे किसी ने कोई पढ़ाई लिखाई की है
तो उनको सम्मानित किया जाएगा। बाकी जितनी भी उपाधियाँ दी जाती हैं अपनी तरफ से, कि जैसे अपने घर में किसी को कोई उपाधि दे दी, भैया मोहल्ले का सरदार बन गया, तो वो सरकार की तरफ से नहीं बना ना, तो वो सब उपाधियों पर रोक। जो सरकार उपाधि देगी वो सेना के पद पे देगी, और किसी विद्या मतलब पढ़ाई लिखाई के किसी पद पर देगी तो वो उपाधि मानी जाएगी। बाकी सब उपाधियों पर रोक, ये अनुच्छेद 18 है। तो ये हमने अभी तक जो बात करी वो समता की बात करी, कि समता किस किस आधार पर समता है। अगर हम इसके बारे में बात करना चाहें तो और 1 घंटा बात कर सकते हैं समता पे, क्या अपवाद हैं क्या नहीं है, लेकिन अभी भी मैंने आपको ये मोटा मोटा ही बता दिया, और वीडियो बन गया 15 मिनट का। तो इसके बाद समानता के बाद हमारा कौन सा अधिकार आता है? शोषण का, सॉरी स्वतंत्रता का। तो ये स्वतंत्रता वाला हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, पूरी उसमें स्वतंत्रता के सारे अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। आपको वीडियो में क्या कमी लगी, क्या और इसमें होना चाहिए था, क्या और इसमें ऐड करना चाहिए था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि देखने वालों को ज़्यादा पता रहता है ना कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें। अच्छी ना लगी हो तो वो भी बताएं कि इसमें क्या कमी थी, सिर्फ ये ना बताएं कि अच्छी नहीं लगी, ये भी बताएं कि कमी क्या थी, ताकि मैं आगे से उसको सुधार सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।